मज़हब फरोश मुनाफिक इमरान खान बड़ा ही बेगैरत आदमी है। इस वक्त ये जो कुछ कर रहा है इस मुल्क के अंदर, ख़ुद जेल में बैठा है, लोगों को बाहर इश्तियाल दिला रहा है, कभी को स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, कभी लोगों को कहता है आओ जी मुझे निकालो। बच्चे इसके बाहर बैठे हैं, वो आते नहीं हैं, वो वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। इसने आगे लगाया हुआ है कौम के गरीब बच्चों को। और अभी जो आइनी तरमीम के ऊपर जो नया इसने मामला शुरू किया है फजलुर रहमान को अपने साथ मिला के। फजलुर रहमान एक ऐसे आदमी हैं जो कि इस वक्त वो बहुत ही बुरी शिकस्त जो हुई थी ना JUIF को, मतलब इनके जमीयत उलमा इस्लाम फजल जो पार्टी है इसको हुई थी, और साथ इनकी अपनी सीट भी गई थी। अली अमीन गंडापुर से ये हार गए थे। उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से पेशीन से एक सीट जीते थे, तो कौमी असम्बली में आए थे। फिर ये इनकी जो बहुत सारी कैंडिडेट्स अपने आबाई हलकों से हार गए थे इस इलेक्शन में। इस बात का बड़ा गुस्सा है फजलुर रहमान को, और फजलुर रहमान इस वक्त जो पार्ट प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बुरा जो है ना पार्ट वो प्ले नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इमरान जैसा जो फसादी इंतशारी आदमी है इस मुल्क के अंदर, इसको सियासत से बाहर किए बगैर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसी तरह जो है वो बर्बादी की तरफ जाएगा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी होती है जब किसी सूरत में भी मुल्क के अंदर इकॉनमी या सियासत जो है वो एक जगह खड़ी नहीं हो रही होती तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इमरान खान तो ये उस वक्त से कर रहा है, ये इतना घटिया आदमी है, इतना बेगैरत आदमी है, ये बेशरम आदमी है कि उस वक्त से कर रहा है जब से इसको कुर्सी से उतारा गया था, जो कि इसने हासिल इस तरह की थी कि इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश किए थे, और बूट पॉलिश करके इससे फिर नमक हरामी की थी जनरल बाजवा की, और जो भी इसको लेके आए थे साकिब निसार वगैरह भी इसमें शामिल थे, जनरल फैज़ भी शामिल थे, और भी बहुत लोग थे। उससे पहले भी कुछ जर्नैल इसके साथ लगे हुए थे, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। उससे पहले भी मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के भी ये बूट पॉलिश करता रहा इमरान खान, और उससे पहले क्योंकि सीट भी उन्होंने दिलवाई थी मियाँ बाली की इमरान खान को। तो ये तो है इस तरह का आदमी, तो इसने तो ये करना ही था, इसने तो इंतशार फैलाना था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को कम अज़ कम थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि वो इस वक्त क्या अपनी जो है वो अदा कर रहे हैं अपना किरदार, कि ये वही आदमी है इमरान जो कहता था कि मैं इसको मौलाना क्यों कहूँ, इस और मौलाना क्यों कहूँ मैं, ये तो फजलू है और ये तो मौलाना डीज़ल है। ये इमरान खान जो है बेगैरत आदमी वही कहता था फजलुर रहमान को। तो फजलुर रहमान को भी कोई शर्म आनी चाहिए कि वो पार्टी, उसकी पार्टी है, वो उसके नीचे लगी हुई है, वो एक ही आदमी है पार्टी के अपने अंदर, तो उसी के ऊपर नाम पे पार्टी चलती है। तो जो आदमी ये कुछ कहता था फजलुर रहमान को, उसके लोगों के साथ ही खड़े होकर जो है वो आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अब ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। असल बात यह है कि इनको गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि सूबाई हुकूमत ये बनाना चाहते थे, एक तो सीटें हार गए, ऊपर से जो गवर्नमेंट बन रही थी फेडरल में भी उन्होंने भी कोई इनकी मदद नहीं की और इनको नहीं हुकूमत दी। तो इस बात का उनको गुस्सा है, ये गुस्सा वो मुल्क के ऊपर निकाल रहे हैं, और मुल्क के नाम पे कहते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ। मुल्क के नाम पे इन्होंने क्या किया आज तक? फजलुर रहमान ने जब भी कुछ किया है अपने इक़्तिदार के लिए किया है, इनकी पार्टी ने भी यही कुछ किया है। तो इसलिए ये बात तो वैसे ही आप ख़त्म कर दें। इमरान खान जो है ना, ये इसको अगर सियासत से ना निकाला गया तो मेरी पेशन गोई आपके सामने ये है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसके हिस्से हो जाएंगे। इमरान खान उसकी सबसे बड़ी वजह होगा। इसलिए मैं इस आईनी तरमीम के इसलिए हक़ में हूँ क्योंकि इनकलाबी सियासत जो है वो शुरू ही नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर जब तक इमरान खान को साइड पे ना लगाया जाए। और इमरान खान को साइड पे लगाना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने जिस तरीके से अपना इमेज बिल्ड करके नौजवानों को आगे लगा के, फिर जनरल बाजवा वगैरह ने भी जो हरकत की उस ज़माने में कि इसको करने दिए 50-50 जलसे कर रहा था ये, बल्कि 60-60 जलसे इसने किए, और उसके अंदर अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इसने झूठे बयानिए बनाए। उसकी वजह से ना इसने लोगों को अपने साथ मिला लिया। ये बड़ा घटिया आदमी है। मैंने उस वक्त भी कहा था ये बड़ा गंदा आदमी है, ये आदमी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा, और मेरे सामने ये सब कुछ होता रहा और मैं जो है मेरा दिल जो है खून के आंसू रोता रहा। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस आदमी का बेड़ा गर्क होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हम कर सकते, इमरान खान का बेड़ा गर्क होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये आईनी तरमीम भी ज़रूरी है इस वक्त, और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे ये जो लॉ और असूल ना बताएं इस मुल्क में कौन सा लॉ है। अगर इस मुल्क में लॉ होता तो इस मुल्क के अंदर गरीब लोग इस तरह रह रहे होते
कि वो उनके पास ना सेहत होती ना एजुकेशन होती। ये कौन लॉ बनाता है इस मुल्क के? यही बनाते हैं ना जगीरदार, सरमायादार, माफिया, जो सारी पार्टियों में मौजूद हैं। और इमरान खान जो है उसकी पार्टी भी यही है। और इमरान खान सबसे बड़ा दोगला और घटिया आदमी है कि ये मुनाफे का आदमी कहता है कि मैं गरीब के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसने क्या गरीब के लिए किया है? ये करना क्या है? इसने 300 कनाल में ही रहता है, बकवास करता है ये। तो इसलिए इनकलाबी पार्टी जो होती है हमारे जैसी, वो कभी भी ये असूलों की और कानून की बात उस वक्त नहीं करती जबकि ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कोई कानून और असूल नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई कानून असूल नहीं है, और होता तो यहाँ ज़रूरी इस्लाहात हो जाती। मैं उसका पटिशनर हूँ, वो आज तक नहीं हुई। तो इसलिए ये मेरे साथ ड्रामेबाजी बंद करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस आदमी को साइड पर किया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर असल लोगों के हकूक़ के ऊपर सियासत शुरू हो सके। ये ड्रामेबाजी वाली सियासत जो इमरान खान कर रहा है, ये इसकी पूरी पार्टी जो है वो एक ऐसी हरकतें कर रही है कि मैं तो हैरान हूँ। ये एक लानत के मुस्तहिक हैं ये सारे के सारे। इस वक्त ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इसलिए फजलुर रहमान अगर ये किया और आईनी तरमीम ना हो सकी तो इस हुकूमत को वापस जाना चाहिए, इस हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हुकूमत नाअहल है। फिर अगर ये आईनी तरमीम तक नहीं कर सकती, अगर ये दूसरी दफ़ा भी नहीं कर सकती, तो ये इनको घर जाना चाहिए इस्तीफ़ा दे के। ये कर क्या रहे हैं फिर इस मुल्क के अंदर? तो इमरान खान का अगर कोई नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर सदबाब इस आदमी के जो भी इसने गंदी और गलीज़ हरकतें की हैं, तो फिर इस फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, ना सियासत का, ना कानून का, ना इस मुल्क के अंदर कोई पार्लियामेंट बनाने का, ना इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम चलाने का। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये तरमीम हो जाए ताकि इस मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आए और हमारी जो इनकलाबी सियासत है वो हम लोगों के हकूक़ के ऊपर जो है वो शुरू कर सकें। हम देख लेंगे फिर जो भी कानून होंगे और जो भी असूल होंगे। जब लोग निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए तो उनके आगे कुछ नहीं ठहरता, लेकिन वो लोग बशर्ते कि अपने हकूक़ के लिए निकलें। इमरान खान जैसे घटिया आदमी को जेल से निकालने के लिए ना निकलें।